वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीमन लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कल हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, और प्रतिबिंब, समतल दर्पण। जो बच्चे नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके ज़रूर देखें। आज हम बताएंगे समतल दर्पण क्या है, पार्श्व उत्क्रमण क्या है, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण होता क्या है, ठीक है। तो समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह समतल हो। क्या हो? समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे देख सकते हैं शीशा, ठीक है, ये पाया समतल दर्पण है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। हमेशा समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, अतः प्रतिबिंब का आवर्धन एक होता है। आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को ही आवर्धन कहते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है हमेशा दर्पण से वस्तु की दूरी, मतलब दर्पण जो आपका शीशा है, ठीक है, उसमें जितनी दूरी पर वस्तु रहेगा उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? ये 2 नंबर में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो देखो नोट्स के साथ लिखा है, ठीक है, आप चाहें तो ऐसे सेम टू सेम लिख सकते हैं। जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ दिखाई पड़ता है तथा हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई पड़ता है। इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, ठीक है। पार्श्व उत्क्रमण में जब हम प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा जो बायां हाथ होता है प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखाई देता है और जो दायां होता है वो बायां नजर आता है। इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। 2 नंबर का है। दर्पण की अगला पॉइंट है, दर्पण की कम से कम लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए, ठीक है। पार्श्व उत्क्रमण में क्या होता है? जो हमारा अल्फ़ाबेट अक्षर होता है, ठीक है, जैसे देखो लिखे हैं कुछ ABCD करके, अगर हम इसको दर्पण में देखेंगे, ठीक है, समतल दर्पण में देखेंगे तो उल्टा नजर आएगा। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ए को देखना है, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, देखो D नज़र आ रहा होगा, उल्टा टाइप का बना है, C भी और B भी, और A तो वैसे ही रहता है, G देखिए किस तरफ से आ रहा है, और F और E, ठीक है, यानी कुल मिला के कुछ उल्टा नज़र आ रहा है। और अल्फ़ाबेट में अंग्रेजी अक्षरों में जो A होता है, H होता है, I होता है, M होता है, O, T, U, B, X, Y, इन सब का पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, ठीक है। बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनका पार्श्व उत्क्रमण होता है, ठीक है। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आगे डिस्कशन करेंगे हम, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो गोलीय दर्पण होता क्या है? गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ध्यान सुनिए, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई की जाती है तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। दूसरा तल परावर्तक तल होता है, ठीक है। ये आपका है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये डिफिनीशन है। गोलीय दर्पण जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण है ये और ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तक दबे हुए तल से होता है तथा गोले का भीतरी भाग परावर्तक तल होता है। तो फिगर को बनाना है, आप फिगर बना लेंगे इस फिगर को, ठीक है, इस फिगर को आप बना लेंगे। इसमें क्या लिखा है? अवतल दर्पण क्या होता है? जो ऊपरा भाग है, ऊपरी भाग, उस पर कलई किया गया होता है, और दबे हुए भाग क्या होते हैं? परावर्तक तल होते हैं, ठीक है। यह है अवतल दर्पण की डिफिनीशन। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण की, ठीक है।
तो उत्तल दर्पण भी बनाना है आपको। उत्तल दर्पण क्या होता है, देखो उत्तल दर्पण वह दर्पण है जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, अर्थात गोले का बाहरी तल परावर्तक तल होता है। जस्ट उल्टा, उत्तल दर्पण में जो कलई किया जाता है वो भीतर की तरफ किया जाता है, ठीक है। कलई किया गया तल होता है भीतर की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या होता है, परावर्तक तल होता है। ये उत्तल दर्पण है, इसको बना लेना, लिख लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी कि जैसे सी क्या है, पी क्या है, M1 M2 क्या है, आर क्या है, एफ क्या है। तो ये आपका आता है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। डिफिनीशन रिलेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसमें है पहला वक्रता केंद्र, ठीक है। पहला क्या है, वक्रता केंद्र। तो इसमें भी पहले एक फिगर बनाएंगे हम, ठीक है, जो फिगर ऑलरेडी हम बना चुके हैं। पहले बात करेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो लिखा है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि आपका एक गोला है, ठीक है, ये आपका क्या है, गोला है। गोले का जो केंद्र है, मिड पॉइंट, जिसको सी से प्रदर्शित किया है, वही आपका क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इस गोले का जो मिड पॉइंट है, केंद्र है, जिसे सी से प्रदर्शित किया है, यही क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। लिखा है साफ साफ उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक एक लाइन की डिफिनेशन है, आप इसको नोट करते रहिए। आगे है वक्रता त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, ध्यान समझना है, उस गोले की त्रिज्या को, त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाते हैं सी, और पी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। साधारण भाषा में समझना है, जैसे वृत्त है आपका, गोला है, केंद्र से और यहाँ तक ध्रुव के बीच की जो दूरी है, ठीक है, वही क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ऐसा भी कह सकते हैं। और ध्रुव की बात करते हैं तो ध्रुव क्या होता है, पुल क्या होता है, जो दर्पण के परावर्तक तल के, ये परावर्तक तल है जो बाहर से कलई किया गया है, जो बाहर कलई किया गया है और जो अंदर कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। यानी कि परावर्तक तल क्या है, दबे विभाग में है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी कि देखिए ये आपका क्या है, मध्य बिंदु यहाँ है, ठीक है। मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित किए हैं। जो आपका परावर्तक तल है, परावर्तक जो गोला है आपका, खोखला गोले का कटा हुआ जो भाग है, उसका जो मध्य भाग है, ठीक है, परावर्तक तल का, वही आपका क्या, ध्रुव है, ठीक है। इसको भी बना लीजिए आप। अब हम बात करेंगे मुख्य अक्ष की, किसकी, मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि ये देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये जो रेखा मिला रही है, मिल रही है, इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जिसे पी सी से प्रदर्शित किया है, पी और सी, पी सी से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। पांचवा पॉइंट हमारा दर्पण का द्वारक, ठीक है। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, पांचवा पॉइंट है दर्पण का द्वारक, ठीक है। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, व्यास, यानी कि ये पूरा पॉइंट, ठीक है। यानी कि जहां M1 M2 क्या है आपका, दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, इसे M1 M2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। या यहाँ A भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो आता है एग्जाम में, ठीक है, वो है मुख्य फोकस। ये हमेशा आता है, ज़्यादातर आता है, तो 2026 में मान के चलिए आ सकता है। थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है, फिगर के साथ है, इस फिगर की जरूरत नहीं है। लिखा दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, देखो ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है,
ये जो लाइन है आपका क्या है, मुख्य अक्ष है। मैं लिख दे रहा हूँ मुख्य अक्ष, यहाँ भी क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये जो लाइन है मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि इसके सीधे में, मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि एक लाइन ऐसे खींची गई तो एक लाइन और खींची दो ऐसे, तो हुआ मुख्य अक्ष। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणें या आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यानी कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तो दर्पण से परावर्तन टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, इसे बिंदु एफ से प्रदर्शित करते हैं। किसे? एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखो, परावर्तक पृष्ठ ऊपर की तरह है, यहाँ कलई किया गया है, तो ये प्रकाश की किरणें जाएंगी, टकरा के वापस लौट जाएंगी, तो इसी को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर जाकर मिल रही हैं वही क्या है, मुख्य फोकस है। ठीक है, अवतल दर्पण में, अवतल है ये, उत्तल है। अवतल में वास्तव में मिलती हैं और उत्तल में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव ये है, यहाँ है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, मुख्य फोकस बनी जब, इसको फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं या कहलाती है, जिसको पी और एफ दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है फोकस तल। ठीक है, फोकस तल, फोकस तल क्या होता है? फोकस तल वह तल है जो मुख्य फोकस में से, यहाँ सुनिए, फोकस तल वह तल है जो मुख्य फोकस में से होकर जाता है तब मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। देखो इसे, यहाँ देखो, ये शीशा जितना बड़ा है, दर्पण जितना बड़ा है, ठीक है, उसके समांतर किरणें आ जाएंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ के प्रकाश किरणें जा रही हैं तो चली जाएंगे सीधे सीधे, इसी के लंबवत, यानी कि जितनी ये कवर कर रहा है, ठीक है, उसी के लंबवत ये जितना भी तल दिख रहा है, ये सब, ये क्या है आपका फोकस तल है। ठीक है, क्या है? फोकस तल है। तो उम्मीद करता हूँ दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध कुछ नहीं करना है, एक कॉन्केव है एक कॉन्वेक्स है। अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए बहुविकल्प में पूछता है, यह बराबर r/2 होता है, यह बराबर r/2 होता है, जो कि फोकस दूरी से ही, मतलब फोकस दूरी में ही बताया जाता है। यह बराबर क्या होता है? r/2, यानी कि त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी क्या होता है? त्रिज्या की आधा होती है। त्रिज्या क्या होता है? यहाँ से और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या है, आर है, पूरा टोटल आर है, स्मॉल आर कैपिटल आर कुछ भी लिखिए, उसकी आधी, देखो यहाँ से यहाँ तक आधा है, r/2 पूरा आर है, इसका आधा r/2, यह बराबर क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला हेडिंग है गोलीय दर्पणों से बनने वाली प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात करना, यानी गोलीय दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उसके लिए कंडीशन है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। 3-4 कंडीशन है, जो कि 3 कंडीशन बहुत जरूरी है और 3 में से 2 कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं तीनों कंडीशन क्या है। ठीक है, यहाँ निर्देश में लिखा है किसी वस्तु का दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए निम्न 3 नियम हैं। वो 3 नियम क्या हैं, ध्यान समझिए। पहला है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। देखो ये हमारा दर्पण है, ठीक है, दर्पण का ये मुख्य क्या है? मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये किरणें परावर्तन के पश्चात यानी टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष, सॉरी मुख्य फोकस, ये है फोकस, मुख्य फोकस से या तो होकर जाती हैं, या तो होकर जाती हैं अवतल दर्पण में होकर जाएंगी, या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे आ रही हैं। ठीक है, पहला कंडीशन।
मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, पहला कंडीशन। ठीक है। दूसरा कंडीशन है मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली। ठीक है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, अब सीधे कह रहा है मुख्य फोकस से, सीधे प्रकाश किरण कहाँ जा रही हैं, मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं। ठीक है। या आती हुई प्रतीत हो रही हैं। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, यानी कि टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ समांतर चल रही है प्रकाश किरणें, तो फोकस से होकर जा रही हैं, अब सीधे फोकस से चल रही हैं और समांतर हो जा रही हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन हमारा है ये, वक्रता केंद्र में को या वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तीसरा कंडीशन है, ये आपका अवतल है, ये उत्तल है। ठीक है। कह रहा है प्रकाश, ये जो आपका वक्रता केंद्र है, प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी तो उसी माध्यम में वो वापस लौट जाएंगी। ठीक है। यहाँ देखिए प्रकाश किरण आ रही है एक बार, फिर टकरा के जा रही हैं। ठीक है। अब वापस लौट जा रही हैं। इसी घटना को क्या बोला गया है, मतलब ये तीन कंडीशन है। ठीक है। इन तीन कंडीशन से हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। वो कैसे बनता है वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इतना ही बताया गया है। तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं उनको जाके देख लीजिएगा। डेमो के लिए एक कंडीशन है, जैसे कोई वस्तु है बहुत अनंत पर है, क्या है, अनंत पर है, तो पहला हेडिंग जो हम पढ़ाएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब करना। अवतल दर्पण ये हमारा है जिसके ऊपरी पृष्ठ पर कलई किया जाता है और दबा हुआ परावर्तक तल होता है। ठीक है। और कोई वस्तु है बहुत दूर है, जैसे कोई वस्तु क्या है, बहुत दूर है, यहाँ क्या है, वस्तु है, वो ओ डैश मान लेते हैं, कोई वस्तु है। ठीक है, बहुत दूर है, यहाँ देखो डाटा लगाएंगे, बहुत दूर है। तो यहाँ से प्रकाश किरण आ रही हैं। ठीक है। प्रकाश किरण क्या आ रहे हैं, आ रही हैं, मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण है, प्रकाश की किरण कोई आ रही है। अब तीन कंडीशन बताया गया है। ठीक है। या तो समांतर, सीधे समांतर आ रही है प्रकाश किरण, पहला तो यप से होकर चली जाएंगी। ठीक, यहाँ यप से होकर चली जाएंगी। और दूसरा यहाँ आपका सी है, और दूसरा किरण क्या होता है, वक्रता केंद्र से होकर आए, थोड़ा सा छोटा हो गया, वक्रता केंद्र से। ठीक है। तो ये फिर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है आपका इमेज आई डैश आई। ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्रकाश वस्तु है, ठीक है, जो वस्तु है देखो बहुत दूर है, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा और वास्तविक नजर आएगा, और वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि 2-3 इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में हमेशा आते हैं। जैसे वस्तु अनंत पर है, वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रखा है, वस्तु मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र पर है। ठीक है। मुख्य वस्तु, कोई वस्तु है मुख्य फोकस पर ही रखा है, तब कैसा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तब अनंत पर बन जाएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।